नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 12 पादप में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल। इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं प्रकीर्णन। अब नेचर में क्या होता है, प्रकृति में एक ही प्रकार के जो पादप हैं वो अलग अलग स्थानों पर अपन को उगे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी अपन खेत में जाते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बीज भी होते हैं जो अपने कपड़ों पर चिपक जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा प्रकीर्णन के कारण होता है। अब जो जंतु वगैरह होते हैं तो उनके जो बाल होते हैं या जैसे गाय भैंस की जो पूंछ होती है वहाँ पर भी कुछ ऐसे बीज वगैरह चिपक जाते हैं, तो ऐसा भी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब किसी भी पादप के जो सभी बीज होते हैं जैसे एक ही स्थान पर आकर के वहीं गिर गए और वहीं पर नए नए पादप उग गए, तो एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा पादप उग जाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि कंपटीशन होने लगता है। उनको धूप के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए ऐसे कंपटीशन होता है। तो कोई भी जो स्वस्थ पादप है उसके रूप में विकसित नहीं हो पाता है और जो प्लांट्स होते हैं उनको बीजे के प्रकीर्णन से लाभ होता है। और एक ही प्रकार के जो पादप हैं और सूर्य के प्रकाश, जल, जो भी मिनरल्स हैं उनके लिए जो कंपटीशन करते हैं तो एक अच्छा प्लांट बनने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। अब जैसे हवाई जहाज है तो उसके जो पंख होते हैं ना उनमें किसी प्रकार का प्लांट का बीज लग गया अगर, और वो किसी दूसरे देश में जा कर के गिर गया और वहाँ पर अगर वो ग्रोथ करने लग गया तो वो एक अलग सा इन्वायरमेंट में अगर वो रहेगा तो वो उस इन्वायरमेंट के प्रति अपनी ग्रोथ करता है। तो इसे कहते हैं प्रकीर्णन। और सीड डिस्पर्सल क्या होता है? जैसे कि फल और बीजों का जो प्रकीर्णन है वो किसके द्वारा होता है? पवन, जल और जंतुओं के द्वारा। अब पंख युक्त बीज कौन से होते हैं? सहजन, जिसे ड्रमस्टिक कह सकते हैं, द्विफल जिसे मैपिल कहते हैं। तो इनके जो पंख होते हैं, इनके जो बीज होते हैं उसमें पंख प्रेजेंट होते हैं। ये इस प्रकार के सहजन के जो ड्रमस्टिक हैं उसके सीड्स ये होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं सहजन के बीज। अब घास हैं, आक, मदार, सूरजमुखी के फल वगैरह होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो रोम युक्त होते हैं। और ये सूरजमुखी के रोम युक्त जो फल होते हैं ना वो पवन के साथ उड़ करके अलग स्थानों पर चले जाते हैं और ये बीज जो होते हैं वो जल के द्वारा डिस्पर्सल होते हैं। ऐसे बीज अथवा जो फल के आवरण होते हैं वो स्पंजी होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय। ताकि फिलामेंटस इसलिए होते हैं कि जो वाटर है, वाटर में ये तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। कुछ बीज होते हैं जो जंतुओं के द्वारा भी प्रकीर्णित होते हैं, जंतुओं के द्वारा भी उनका प्रकीर्णन होता है। जैसे कांटेदार बीज हो गए जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। अब ये हुक जैसी संरचना क्या होती है? जंतुओं के शरीर से चिपक जाती हैं और दूसरी जगह पर जाकर के ये ग्रोथ करते हैं। और इसमें आता है यूरेना और जेंथियम। कुछ बीज जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से जो कांटेदार होते हैं उनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं और इसके एग्जाम्पल है यूरेना और जेंथियम। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूरेना, जेंथियम है। पंख युक्त बीज किसके होते हैं? सहजन, द्विफल, मैपिल, अरंड और बालसम। इनके जो पौधे होते हैं उसके फल झटके के साथ में फट जाते हैं और जिसके अंदर जो बीज होता है वो बिखर जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। और बीज जो होता है, जो पेरेंटल प्लांट्स होता है, जनक पादप, उससे दूर जाकर के कहीं गिरता है। और ऐसा किसमें होता है? दूर जाकर के कहीं गिरता है अरंड और बालसम के प्लांट्स, अरंड और बालसम के पौधे ऐसे होते हैं। अब इसके जो अपन एमसीक्यूज देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या इसके क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति। जनक पादप के कायिक भाग जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसे नए पादप के उत्पादन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्तन। कायिक प्रवर्धन। ऐसे पुष्प को जिसमें केवल नर तथा मादा जननांग होता है, केवल नर होगा या केवल मादा जननांग होगा, उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प। परागकण पोलन ग्रेन्स का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रोसेस क्या कहलाता है? परागण। अपन ने दो प्रकार का परागण पढ़ा था, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। एक ही प्रकार के पुष्पों में होता है तो उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और अलग प्रकार में होता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। बीज प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? अभी अपन ने देखा है, जल, पवन और जंतुओं के द्वारा।
ठीक है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए कॉलम बी, कली या मुकुलन, इसमें किसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, कली या मुकुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट में आँख किसमें उगती है, आलू में बनती है। खंडन सेगमेंटेशन किसका होता है, स्पाइरोगायरा, एल्गी होती है। शैवाल पंख किसमें होते हैं, मेपिल या ड्रमस्टिक। स्पोर के द्वारा किसमें होता है, डबल रोटी की जो फफूंद लगती है उसमें स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पादप का जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, प्लांट का पत्ती, तना, मूल, पुष्प। तो कौन सा होता है, पुष्प। जब अपन ने पढ़ा था तब भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है, बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो किस में विकसित होता है, डी, फल में। क्वेश्चन नंबर 6, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। तो स्पोर कौन उत्पन्न करता है, डबल रोटी का फफूंद। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं, अपने जिस भाग के द्वारा जनन करता है वह कौन सा है, तना, पत्ती, मूल, पुष्प। तो कौन सा है, पत्ती। क्वेश्चन नंबर 8, जड़ों के द्वारा नए पादप का निर्माण निम्न में से किसमें होता है, जड़ के द्वारा, शकरकंद, डहेलिया, गुलाब, आलू या ये सभी। तो जड़ के द्वारा किसमें होगा, शकरकंद और डहेलिया। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, बीजाणु द्वारा जनन किस जीव में पाया जाता है, स्पोर के द्वारा, फर्न, मोस, स्पाइरोगायरा, ए एंड बी। तो स्पाइरोगायरा में तो अभी देखा है खंडन होता है, तो इसमें कौन सा होता है, फर्न और मोस। आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, जायगोट होता है, एन का मतलब होता है अगुणित हैप्लॉइड, 3N, 2N या नन। तो जायगोट कैसा होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो 2N द्विगुणित होता है जायगोट। ये अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कल अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।